बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफशा के दस्तरखान से अफशा आपकी खिदमत में एक बार फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर है। आज मैं आपके साथ चिकन स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी और इसकी पट्टियां किस तरह से बनती हैं वो भी आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप मैदा लूंगी। कॉर्नफ्लोर 1 कप शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 अदद अंडा इसमें शामिल करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडा शामिल होने की वजह से मांडा पट्टी नरम भी होगी और पैन पर चिपकेगी भी नहीं और आराम से हम इसको उलट पलट भी कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि गुठलियां ना बने। अच्छी तरह से हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसे फेंट लें। जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे इतनी ही अच्छी पट्टियां तैयार होंगी। पानी वक्फे वक्फे से इसमें शामिल करते रहना है। बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए और ना गाढ़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पट्टियां बनाने के लिए पैन पर ऑयलिंग कर लीजिए और फ्लेम लो टू मीडियम पर रखना है। इस तरह कोई भी कप ले लें और बैटर की इतनी ही क्वांटिटी लें कि वो पैन में आराम से फैल जाए। अगर बैटर ज़्यादा डाल देंगे तो रोल की पट्टियां मोटी बनेंगी। 1 मिनट बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। आपने देखा कि बिल्कुल भी पैन पर नहीं चिपका और आराम से हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। इसी तरह से 2 मिनट दूसरी साइड से भी पका लेंगे। दूसरी साइड से भी ये देखिए पक चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे। ये देखें, इसी तरह से दूसरी भी तैयार करेंगे। ऑयलिंग ज़रूर करनी है ताकि आपको साइड चेंज करने में आसानी हो। और दूसरा इस बात का भी ख्याल रखना है कि बैटर आपसे ज़्यादा भरकर नहीं लेना। बस इतना ही लेना है कि पूरे पैन पर आराम से ये फैल जाए। जितना ज़्यादा आप इसको फैलाएंगे इतनी ही पतली पतली हमारी यहाँ पर मांडा पट्टियाँ तैयार होंगी। जब आप इसका रंग चेंज हो जाएगा तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद ये पैन से अलग होने लगती हैं। इस वक्त आप आराम से इसको पलट सकते हैं। फ्लेम लो टू मीडियम होने की वजह से इसको सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं एक साइड को सेकने में। ये देखिए दूसरी भी रेडी हो चुकी है। इसे भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी रोटियां सेक लेंगे। इस वीडियो से मुतालिक जो भी आप पूछना चाहते हो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि रेसिपी को आसान से आसान तरीके से आपको बनाकर दिखाऊं ताकि हर कोई फ़ायदा उठा सके। अब इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। सबसे पहले शामिल करूंगी गाजर लंबी लंबी कटी हुई 1 कप। अब इसमें शामिल करूंगी लंबी लंबी कटिंग की हुई बंद गोभी 1 कप। इसको सौते कर लेंगे। अब इसमें जाएगी 1 कप हरी प्याज कटी हुई, 1 कप शिमला मिर्च, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 कप चिकन। चिकन को मैंने बॉईल करते हुए हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च शामिल करके बॉईल कर लिया था और इसके बाद इसे श्रेड कर लिया है। रमज़ान में टाइम की कमी की वजह से ये काम मैंने पहले ही कर लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें शामिल करेंगे बॉइल्ड एग नूडल्स 1 कप और इसे 2 अदद फोक की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आखिर में गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून शामिल करके इसे ढक दें और 1 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे ताकि इसकी खुशबू इसमें रच बस जाए। फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे से मिक्स कर लें। मिक्स करते हुए फोक का इस्तेमाल करें ताकि नूडल्स ज़्यादा टूटे नहीं
और मिक्स भी आराम से हो जाएं। मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे रूम टेम्परेचर पर आने का इंतज़ार करें। अब आते हैं स्प्रिंग रोल की मेकिंग पर। स्प्रिंग रोल को बनाने के लिए पट्टियां स्क्वायर शेप में काटने की ज़रूरत नहीं। लई मैंने तैयार की हुई है। इसी की दोनों साइड फोल्ड कर दें और ऊपर से इस तरह से करके इसे फोल्ड कर दें और आखिर में अच्छी तरह से लई लगाकर मुकम्मल फोल्ड कर दें। देखें दोनों तरफ से फोल्ड अच्छी तरह से किया हुआ है। इसी तरह से हम दूसरा तैयार करेंगे। फिलिंग का भी ख्याल रखना है कि ज़्यादा ओवर ना हो, वरना रोल फट जाएंगे और फिर अंदर ऑयल भर जाएगा। ये चिकन स्प्रिंग रोल आपके अफ्तार के मज़े को दोबाला कर देंगे। ये वीडियो हम बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हौसला मिलता है और हम कोशिश करते हैं और ज़्यादा मेहनत करके आपको और अच्छी अच्छी रेसिपी तैयार करके दिखाएं। तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें और पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इसी तरह से सब तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई के दौरान फ्लेम मीडियम टू हाई होना चाहिए। ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो इसे मीडियम पर आने का इंतज़ार करें, क्योंकि तेज़ ऑयल में ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से फ्राई हो जाएंगे। इसी तरह से अगर ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे तो इसके बबल निकल आएंगे। इसलिए इसे मीडियम ऑयल में फ्राई करें और चारों तरफ से एक जैसे फ्राई करने की कोशिश करें। ये देखिए चारों तरफ से एक जैसा फ्राई किया हुआ है और ये सब फ्राई हो चुके हैं। इन सब को निकाल लेंगे। देखें कलर बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। इसी तरह से तमाम स्प्रिंग रोल तैयार कर लेंगे। वीडियो को स्किप ना किया करें और पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो के दौरान रेसिपी के हवाले से छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पर बिगनर्स करते हैं? या फ्राई होने के बाद रंग एक जैसा नहीं आता, या ऊपर से फ्राई हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो वीडियो के दौरान वक्फे वक्फे से हम आपको बताते रहते हैं। ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब इन सब को भी निकाल लेंगे। मुझे तंग नहीं किया वो काम मुझे। तो लीजिए जनाब, फाइनली स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार हैं। इफ्तार टाइम भी करीब है और रोज़े की वजह से मैं इसे टेस्ट भी नहीं कर सकती, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसे चाहें तो आप कच्चे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 1 महीने के लिए, और बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। आप इनको स्कूल लंच के लिए भी तैयार करके दे सकते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज ना भूलें। अफशा के दस्तरखान से अफशा को दे इजाज़त। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह।